आपका ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। शादी माफी मांगे, पश्चाताप करें, वरना पूरे देश का बहुजन समाज रोड पर होगा। अम्बेडकर 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 का नाम लेते तो भगवान के इतना नाम लेते सड़क पहुंच जाते। तुम साले क्यों नहीं सड़क पहुंच गए? तुम सड़क क्यों नहीं गए? 94 दिन जेल में रहने वाला आदमी, 94 दिन जेल में रहने वाला आदमी तली पर, जिसकी 2 पैसे की औकात नहीं है, वो अम्बेडकर के नाम पे जो अम्बेडकर को बताएगा फैशन हो गया है। अगर अमित शाह स्वर्ग जाना चाहते हैं तो अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दे, स्वर्ग जाए। जिस तरीके से अमित शाह ने ओछा बयान दिया है, अगर हमारे फैजाबाद में आ जाएंगे तो जूता ही जूता मारेंगे उनको। इतना जूता मारेंगे कि उनका जो मूल का बाल बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। उनको संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। आप गृह मंत्री को ऐसा शब्द बोल रहे हैं। मंदिर और मस्जिद टूटी थी तो भगवान कहाँ थे? भगवान बड़े थे कि संविधान बड़ा था? मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना। अमित शाह जी जो इस देश के गृह मंत्री हैं और जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में, राज्यसभा के अंदर में बाबा साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब का नाम लोग एक फैशन के रूप में ले रहे हैं। बाबा साहब कोई फैशन नहीं है। बाबा साहब इस देश के लिए संविधान बनाए हैं, इस देश के महापुरुष हैं। अगर इस देश का संविधान बाबा साहब नहीं बनाए होते तो अमित शाह जी को भी शायद लोकसभा जाने का मौका नहीं मिलता। अमित शाह जी माफी मांगे, पश्चाताप करें, वरना पूरे देश का बहुजन समाज रोड पर होगा। आज उसी कड़ी में बहन जी के निर्देश पर आज अमित शाह का विरोध करने के लिए आज पूरे भारत देश में बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के अनुयायी लोग आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद और आप देख रहे हैं सफर अब तक। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं अयोध्या में और अमित शाह का वो चंद्र सेकंड का वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचा चुका है और आज बीएसपी पार्टी वालों ने भी अपना प्रदर्शन जारी कर दिया है, जिसके बारे में हम यहाँ के लोगों से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रदर्शन आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये प्रदर्शन हम लोग अमित शाह के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर टिप्पणी के विरोध में हम जिलाधिकारी जी को कार्यालय जा करके ज्ञापन देने का काम हम लोग करेंगे। अमित शाह जी के बयान का वो पूरा वीडियो नहीं देखा, इसलिए आप प्रदर्शन में लगे हुए हैं? नहीं सर, हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा। हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे वीडियो का सर्वेक्षण करके केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को समय दिया था 1 हफ्ते का कि आप अपना बयान वापस ले लें, लेकिन उन्होंने बयान वापस लेने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोगों को मजबूर होकर के माननीय बहन जी के निर्देश पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वीडियो जारी होने के कुछ दिनों बाद, कुछ ही क्षणों बाद अमित शाह ने एक सफाई में वीडियो जारी किया, उस पर आपका क्या टिप्पणी? बाबा साहब के बनाए गए एक वोट के अधिकार के जिन्होंने टिप्पणी की है वो बाबा साहब के रहमो करम पर वहाँ पहुँचे हैं, जबकि उस समय की सरकारों ने सबको एक वोट देने का विरोध किया था। इन्हीं सब बातों को लेकर के बाबा साहब ने इस्तीफा भी देने का काम किया था। आप कितने गुमान में हैं? आप माफ़ी मांगे भाई, बार बार माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना ये अलग विषय है, लेकिन आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा बार बार अपमानित किया जा रहा है। आपकी मानसिकता क्या है? अरे उस व्यक्ति को आप गाली गलौज और अमर्यादित और अशोभनीय बात बता रहे हो, जिनके रहमो करम पर आप वहाँ बैठे हो। आपको सदन चलाने का जो अधिकार मिला है, अगर एक वोट का अधिकार नहीं होता तो आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता तो आप सांसदी का चुनाव नहीं लड़ पाते।
जनता आपको वोट नहीं देती। जी, संविधान तक ठीक है, सारी संविधान चीजें जोड़ करके हम लोगों ने ये ठाना है को माफी मांगे और वो सामाजिक रूप से माफी मांगे कि फ्यूचर में इस तरह से दोबारा गलती ना हो। संविधान का लागू करना इनके द्वारा ये प्रशंसनीय विषय होगा, लेकिन एक भगवान का दर्जा देना जिस प्रकार से अमित शाह ने बयान दिया, क्या ये सही होगा? भगवान का दर्जा आप जिस पे टिप्पणी कर रहे हैं, भगवान को भी कानून का सहारा लेना पड़ा, भगवान को भी कानून का सहारा लेना पड़ा। और जब मंदिर और मस्जिद टूटी थी तो भगवान कहाँ थे? भगवान बड़े थे कि संविधान बड़ा था? संविधान बड़ा था। बाबा साहब का क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे लिए भगवान है ही है। पहली बात तो मुझे ये आप बताइए कि जब संविधान नहीं लागू हुआ था उसके पहले भी भगवान थे। हम लोगों की जिंदगी किस तरीके से थी, किस तरीके से थी? हम लोगों की जिंदगी जो है उस समय बहुत बदतर थी। बाबा साहब भगवान के रूप में आए, हम लोगों के लिए संविधान लिखे, हमको जो है एक अच्छा सा जो है संविधान देके गए। आज हमारी जिंदगी है इस पोजीशन में मैं टहल रहा हूँ, तो हमारे लिए भगवान नहीं हुए तो क्या हुए? और सबके लिए भगवान है, सबके लिए संविधान बनाया उन्होंने। और आप कहते हो को भगवान की टिप्पणी, भगवान को भी बाबा साहब का सहारा लेना पड़ा। भाई इस मंदिर का मामला था, वो भी कोर्ट में था। कोर्ट जो है संविधान किसने बनाया था? तो कौन भगवान? हमको बताइए। भगवान बड़े हुए, हमारे बाबा साहब बड़े हुए, इसलिए हम उनको भगवान मानते रहेंगे। और इनकी जो गलत टिप्पणी है इसको इनको वापस लेना पड़ेगा। दलितों के अगर कोई भगवान है तो वो है अम्बेडकर। बाबा साहब बताइए, जब दलितों के पास संविधान नहीं था, जितने भी भगवान है 33 करोड़, वो जब हम लोगों के गले में मटकी और कमर में झाड़ू टंगी जाती थी तब उन भगवान की आंख बंद थी। वो कौन से भगवान थे, कहाँ थे जब हमारे गले में हाड़ी और कमर में जो झाड़ू बांधी जाती थी? संविधान का रचयिता, संविधान इन्होंने रचा, यहाँ तक तो ठीक है, ये सम्मान का विषय होगा, लेकिन एक व्यक्ति को, एक इंसान को भगवान का दर्जा देना ये कहाँ तक सही होगा? जो हमें संरक्षण देगा वही हमारा भगवान है। जब संविधान नहीं लागू हुआ था इस देश में, जब दलितों को मारा जाता था, पीटा जाता था, उनके पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, उस समय भगवान कहाँ था? उस समय भगवान कहाँ था? भगवान क्यों नहीं आकर संविधान की देन ये है। जमीन पे भगवान आकर दलितों को न्याय क्यों नहीं दिलाया? उनकी बहन बेटियों की रक्षा क्यों नहीं गया? ये राम कहाँ थे? ये दुर्गा कहाँ थे उस समय? इनसे पूछना चाहिए कहाँ थे। ये जो बता रहे हैं कि अम्बेडकर का नाम लेते तो भगवान के इतना नाम लेते स्वर्ग पहुँच जाते, तुम साले क्यों नहीं स्वर्ग पहुँच गए? चलिए, तुम स्वर्ग क्यों नहीं गए? 94 दिन जेल में रहने वाला आदमी, 94 दिन जेल में रहने वाला आदमी, तली पार जिसकी 2 पैसे की औकात नहीं है, वो अम्बेडकर के नाम पे जो अम्बेडकर को बताएगा फैशन हो गया है, नाम लेगा फैशन हो गया। वो आज जेल के पीछे होता, जो अनाप शनाप उसने बयान दिया है, तो पिछड़ों, अक्लमंदों और जितने भी पीड़ित समाज होते हैं उनके भगवान है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और जो संविधान है वो हमारा ग्रंथ है। जिस तरीके से अमित शाह ने ओछा बयान दिया है, अगर हमारे फैजाबाद में वो आ जाएंगे तो जूता ही जूता मारेंगे उनको, इतना जूता मारेंगे कि उनका जो मूल का बाल बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। उनको संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। आप गृह मंत्री को ऐसा शब्द बोल रहे हैं। गृह मंत्री को सुन लीजिए, ऐसे गृह मंत्री को निकाल के जूता मारेंगे जिस तरीके जिस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं, शायद आपके साथ भी कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वो इस पद पर बैठे हैं तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत, और जिस थाली में खा रहे हैं उसे ऐसे आदमी जो छेद करता है उस आदमी को जूता से न मारे तो क्या किस तरीके से काम? ये अकेले नहीं, ये पूरा बहुजन समाज है जूता से मारने के लिए। भारत देश जिस तरीके त्राहिमाम रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा से त्रस्त है, उस तरीके से संविधान के साथ वो लोग जिस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं भारत देश। जो वीडियो वायरल हुआ है वो मात्र चंद सेकंडों का वीडियो है, शायद आप पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे। वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा है कि कई जगह पर उनकी स्थापना कराई गई है, कई जगह पर उनकी मूर्ति लगवाई गई बीजेपी शासन के द्वारा। यह जो कमेंट किया जाता है, कमेंट का तरीका पूरा भारत देश समझ रहा है कि कमेंट वो सुनिए, शुरू से संविधान साहब ने कितने जगह पर मेरी बात सुनिए। संविधान पहले आप
आप सुन लीजिए, आप जो पूछ रहे हैं 52 में लिखा ना, लागू हुआ उस समय से कोई याद कर रहा था बाबा जी को, बाबा साहब को कोई याद कर रहा था? अगर कांग्रेस है तो सिर्फ राजनीति करने के लिए वो वोट बैंक जो ने भारत छोड़ा है तो संविधान के बदौलत नहीं छोड़ करना चाहते। पहली बात तो जो फर्जी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम चल रहा है भारत देश में, ये एक तरीके से अभी तक जो भारत में चल रहा है वो संवैधानिक तरीके से नहीं करते, संवैधानिक तरीके से अभी तक कुछ भी नहीं चल रहा है। जिस दिन माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी उसी दिन पता चल जाएगा कि संविधान क्या होता है, उसके आर्टिकल क्या होते हैं और नियम कानून क्या होते हैं। पहले क्या कहना है आप खाली ये आप बता दो सुभाष चंद्र बोस कब पैदा हुए थे? आप बताओ, आप लेके चले आए डंडा, आप बताइए। उसमें सुभाष चंद्र का अभी मुद्दा किसका उठा है? बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब के कई बच्चे मरे, सबसे लास्ट पूछ रहे हैं अमित शाह का विरोध करने आए हैं कि बाबा साहब के बच्चे आप देखने आए हैं? नहीं, दुनिया जानती है बाबा साहब के उन्होंने कितने मेहनत से संविधान को लिखा था ना, लागू तो ये कहना चाहता हूँ, अगर अमित शाह स्वर्ग जाना चाहते हैं तो अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दे, स्वर्ग जाए। राम राम नाम नटे अमित शाह, हम बाबा साहब वाले हैं। जय भीम कहेंगे, जय भीम कहेंगे और अमित शाह मुर्दाबाद कहेंगे। उनको स्वर्ग जाना है तो वो संवैधानिक पद छोड़ दे, क्योंकि वो संविधान से बनाया गया पद है, वो चले जाए स्वर्ग, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर बाबा साहब के ऊपर कमेंट करेंगे और तरीके से कमेंट, तो हम भी उनका जवाब देना जानते हैं। और पूरा देश देख रहा है कि ये लोग किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बस इतना जान लीजिए। कितने लोग आए हैं इनके रग रग में अम्बेडकरवाद है, सच्चे अम्बेडकरवादी है। बाकी सारी पार्टियों की जितने अम्बेडकरवादी हैं सत्ता के लोभी। अयोध्या प्रसाद जी को आप कह रहे हैं, अयोध्या प्रसाद को ही अयोध्या की जनता ने चुना, आप उस पर क्या कहें? अयोध्या की जनता को गुमराह किया उन्होंने। अयोध्या की जनता को ये लगता था कि बीजेपी हराने के लिए हम अगर सपा को वोट दे देंगे तो शायद मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं गुमराह हो गया, ये भूल गया कि सपा ने हमारे साथ क्या किया है। विरोधाभास की भावना में इस तरीके से समाज कहीं न कहीं गुमराह हुआ और गुमराह करने में ये लोग सफल हो गए कि इनको वोट चला गया। लेकिन ये वर्गीकरण का मुद्दा ही बता दिया कि तुमने जिसको वोट दिया था वो तो बेवफा सनम निकला। जब किसी की पतन होती है तो अपने आप वो गलत लाइन पे चल जाता है, तो उन्होंने ऐसा शब्द बोल दिया कि उनको अपनी तो 14 वर्ष के बाद आए थे, अभी ने तारा साहिब को कर लिया, अब ऐसा हुआ कि बोल दिया उन्होंने कि वो गए काम से। बस मेरा ये कहना, पतन का समय आ गया, यही एक वर्ड लेके जाएगा, मेरी बात नोट रखना। आम जनता का और हर पार्टियों का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी हो रहा है। इस बारे में आपका क्या सुझाव है, आपका क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सफर के साथ। जय हिंद।